हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल गुलशन ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं 10वीं क्लास के गणित विषय के 8वें लेसन जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। पिछली क्लास में प्रश्नावली 8.3 को हम लोग समझे थे। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 के लिए कुछ प्रमुख सूत्र। यानी आज की क्लास में हम थोड़ा सा फॉर्मूला जानेंगे, उसके बाद से प्रश्नावली 8.4 को हल करेंगे। फॉर्मूला, ठीक है ना। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि इसका वैल्यू होता है 1। अब देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे ना, तो ये तो 1 है और ये प्लस में बराबर कुछ साइड में जाता है तो ये माइनस में हो जाता है। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पे केवल साइन थीटा निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है बराबर कुछ साइड में रूट में चला जाता है और ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से या जानते हैं हम लोग, अगर जो कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा निकालना हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये क्या है जी 1 है, बराबर में इस साइड, बराबर की साइड में ये साइन स्क्वायर प्लस में इस साइड में आएगा तो ये हो जाता है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा बराबर लिखना चाहें तो ये स्क्वायर है, इस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग ये लिख सकते हैं, जो इसमें का सेकंड नंबर फॉर्मूला है ना, वो ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि इसका वैल्यू होता है 1। हम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये माइनस में इस साइड में आएगा तो ये हो जाता है प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पे निकालते हैं कि सेक थीटा बराबर स्क्वायर है, इस साइड में चला जाएगा रूट में, यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। या हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10। अगर हम 10 निकालना चाहें तो देखिए ध्यान से, टेन स्क्वायर थीटा ये जो है ना बराबर को उस साइड में पहले ही भेज देता हूं, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, बराबर को उस साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है जी, ये जो सेक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर के साइड में 1 क्या है जी प्लस में, इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर तो ये हो जाएगा रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके जो तीसरा नंबर का फॉर्मूला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं सेक, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का 1। ध्यान रखिएगा, याद करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसमें प्लस होगा। और यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कॉट होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर प्लस का 1 है, ये माइनस का इस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर रूट स्क्वायर है, रूट में चला जाएगा, ये है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला हुआ। या हम लोग क्या निकालना चाहें, ये कॉट बराबर इस साइड में है, ये माइनस में उस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा जी प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए
कॉसेक है वो इस साइड में प्लस में है तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे जो देखिए प्लस का 1 है ना बराबर के इस साइड में ला रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा जी माइनस का 1 होगा। हम यहाँ पे निकालना चाहे कि कॉट थीटा बराबर तो ये हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये जो तीन प्रमुख फॉर्मूला लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1। दूसरा इस तरीके से मैं इसे एक रेक्टेंगल शेप में कवर कर देता हूं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1 और एक लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा जो कि होता है ये 1। ये फॉर्मूला आप लोग को बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। अब हम प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया जो कि बेहद जरूरी है, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है वो इस साइड में मैंने लिख दिया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1 के बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो कि ये होता है 1। फॉर्मूला वो साइड में लिख दिया हूँ, समय समय पर इसका यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, साइन को कॉट के रूप में चेंज करना है, सेक को कॉट में चेंज करना है और टेन को भी क्या है कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे हल, जो पहला क्या है जी साइन, साइन ए है तो साइन ए ही रखते हैं। देखिए अगर हम इस साइन को इस तरीके से लिखना चाहे साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट तो ये फिर से हो जाएगा साइन ए, इसमें नहीं दिक्कतें होगी। अब यहाँ पे देखिए ये जो साइन है ना हम इसे इस रूप में लिखना चाहते हैं, रूट है और साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर, साइन को हम यहां पे लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए। अगर हमसे कोई पूछे ये आपने कैसे लिखा तो हम इसका जवाब देंगे क्योंकि हम जानते हैं ये जो साइन ए है इंटू का कॉसेक ए जो कि ये होता है 1 के इक्वल, है ना। उस चलिए अब हम समझते हैं ये जो सेक ए है इसको कॉट ए के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे। तो ये जो लिखा है ना सेक ए, हम चाहे इसको लिखना तो एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा जो कि ये होता है 1 के इक्वल। मैं वही यहाँ पे लिखता हूं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए जो कि ये होता है 1 के इक्वल। अगर हम यहाँ पे सेक स्क्वायर ए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1
और इस साइड में ये माइनस में है, बराबर को उस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का tan स्क्वायर ए। देखिएगा ध्यान से, हम लोग क्या चाहिए जी, केवल सेक ए का वैल्यू चाहिए। तो हम सेक ए बराबर लिख सकते हैं, स्क्वायर है इस साइड में जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। ये ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं। तो देखिए इसके जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, रूट अंदर 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। अब आगे देखिए, रूट है उसके जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, रूट 1 प्लस का tan को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में cot स्क्वायर है ना। यहाँ पे देखिए अब रूट है, नीचे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा cot स्क्वायर ए। यहाँ पे 1 नीचे 1 छुपा है इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं cot स्क्वायर ए और ये है प्लस का। यही हो जाएगा इसका आंसर। जो तीसरा वाला है ना, यानी हम लोगों को किसको, ये सेकंड वाला था, थर्ड वाला में क्या जी, tan को cot a के, यानी जो tan a है इसको cot a के पदों में व्यक्त करना है। सबसे आसान तो यही है। tan जो कि व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन में क्या हो जाएगा जी, cot a होगा। कोई हमसे पूछे आपने कैसे लिख दिया, तो हम जानते हैं tan a इंटू का cot a बराबर क्या होता है जी, 1 होता है। इस हिसाब से अगर tan बराबर निकालना चाहे 1 गुना में नीचे आएगा तो ये भाग में, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम समझते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है एंगल ए यानी कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग लिखेंगे हल अन्य सभी त्रिकोणमितीय यानी सेक को छोड़कर बाकी सब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। एक नंबर में हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे। तो साइन ए है, हम इसके जगह पे क्या लिख पाएंगे, देखिए पीछे मैंने फॉर्मूला बताया साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए जो कि ये 1 के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे निकाले कि साइन स्क्वायर ए तो ये 1 है, इस साइड में ये प्लस में इस साइड में आएगा तो ये हो जाता है माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर है, इस साइड में आ जाएगा तो ये हो जाता है रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये रफ वाला काम है। तो हम साइन ए के जगह पे लिख सकते हैं रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ध्यान से, इसके आगे 1 है तो 1 अपॉन में जो कॉस स्क्वायर ए है ना, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। कोई पूछेगा ये कैसे लिख दिए, हम ये जानते हैं कि कॉस ए इंटू का सेक ए जो कि ये होता है 1 के इक्वल। अगर हम यहाँ पे निकालते हैं कि कॉस ए बराबर, तो लिख सकते हैं 1 अपॉन में क्या, 1 अपॉन में सेक ए, है ना। अब इसके आगे देखिए रूट है, नीचे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे 1 है, 1 में सेक स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस का ये 1 आएगा। अब देखिए ऊपर है उसे रूट में हम लोग लिख लेंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। नीचे देख रहे हैं सेक स्क्वायर ए है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यानी नीचे हम लोग को मिल जाएगा सेक ए। यही हो जाएगा इसका आंसर। 2 नंबर में व्यक्त करना है इस कॉस ए को। तो देखिए कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में सेक ए। कोई पूछे कैसे लिख दिए, तो हम ये जानते ही हैं जो कॉस ए इंटू का सेक ए है ये 1 के इक्वल होता है। यहां हम निकालते हैं कॉस ए बराबर 1 अपॉन में क्या हो जाता है, सेक ए हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ये लिख दिए, यानी कॉस भी हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। अब देखिए 3 नंबर में हम लोग
tan a को sec a के पदों में व्यक्त करेंगे। a की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, जो कि ये होता है 1 के इक्वल। मैंने बताया था ना, 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के यूज करके हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो किसी भी कंडीशन में आप लोग को कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a, जो कि ये 1 के इक्वल होता है। हम लोग को क्या चाहिए, केवल tan चाहिए, tan a चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये है sec स्क्वायर a बराबर कुछ साइड में प्लस में 1 है, इस साइड में आएगा तो ये माइनस का 1 बराबर में ये माइनस tan स्क्वायर a है, बराबर के इस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का tan स्क्वायर a। स्क्वायर इस साइड में आएगा तो ये क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस का 1 बराबर में ये क्या है जी, tan a है। हम लोग लिख सकते हैं tan a बराबर रूट अंदर sec स्क्वायर a माइनस का 1, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ये रफ वाला काम है, इसे आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं। 4 नंबर cosec a को sec a के पदों में व्यक्त करेंगे। तो देखिए cosec है, फॉर्मूला बताया गया है, क्या बताया है कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, जो कि ये होता है 1 के इक्वल। यहाँ पे क्या है जी, cosec है ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट में cosec स्क्वायर a, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये फिर से आ जाएगा cosec a। और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में क्या होता है जी, cosec स्क्वायर है, हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे cosec स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे देख रहे हैं प्लस का 1 है, इस साइड में माइनस में है, उस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का cot स्क्वायर a, है ना। तो देखिए रूट है, cosec स्क्वायर a की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर a, है ना। अब देखिए इसके आगे हम लोग ये जो लिखा गया है 1 है तो 1 cot स्क्वायर a है, हम इसके जगह पे चाहे तो 1 अपॉन में tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। कहां से, तो हम जानते हैं ये जो tan स्क्वायर a है, या ऐसे ही में हम देखते हैं tan a इंटू का cot a, जो कि ये होता है 1 के इक्वल। हमको क्या चाहिए, cot, तो cot बराबर लिख सकते हैं 1 बटा का tan, और स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर लगेगा। देखिए अब आगे रूट है, यहाँ पे क्या है जी 1 है, प्लस है तो प्लस 1 अपॉन में tan स्क्वायर a है। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, जो कि ये होता है 1 के इक्वल। हम यहाँ पे निकालना चाहें ये sec स्क्वायर a बराबर को उस साइड में 1 प्लस में, इस साइड में आएगा तो माइनस में है, और ये tan माइनस में उस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a माइनस का 1। अब आगे देखिए रूट है तो रूट लिखेंगे, नीचे एलसीएम ले सकते हैं क्या, तो sec स्क्वायर a माइनस का 1। अब देखिए sec स्क्वायर a माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो हम लोग को मिलेगा sec स्क्वायर a माइनस का 1। यहाँ पे क्या है जी, प्लस का है 1। अब आगे देखिए रूट है, यहाँ पे 1 प्लस में एक माइनस में है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर हम लोग को मिल जाएगा sec स्क्वायर a अपॉन में क्या है जी, ये है sec स्क्वायर a माइनस का 1। हम इसके आगे लिखना चाहें तो देखिए रूट अगर से हम ऐसे लिखते हैं रूट sec स्क्वायर a, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर हम लोग क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा sec a, और नीचे क्या हो जाएगा जी, नीचे हम लोग को लिखना पड़ेगा रूट में sec स्क्वायर a और माइनस का 1, और यही हो जाएगा अपना आंसर। हम इसमें का आखिरी जो 5 नंबर में है cot a को sec a के पदों में लिखेंगे। तो देखिए cot को हम इस तरीके से लिख लेंगे, रूट अंदर
कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से हम लोग को मिल जाएगा tan a। अब देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर, ये नहीं लगेगा, यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर ए है, हम इसके जगह पे क्या चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन में tan स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोई पूछ दिए कैसे लिख दिए, तो हम ये तो जानते ही हैं कि tan a इंटू का cot a जो कि ये होता है 1 के इक्वल। अब आगे देखिए रूट है 1 अपॉन में, और इसके पीछे ही मैंने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखे थे कि सेक स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a जो कि ये होता है 1 के इक्वल। तो हम लोगों ने tan स्क्वायर a बराबर क्या निकाला था कि सेक स्क्वायर a, और ये प्लस में इस साइड में आएगा माइनस में, ये माइनस tan स्क्वायर है, इस साइड में जाएगा तो ये हो जाता है प्लस का tan स्क्वायर a। तो देखिए tan स्क्वायर a बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस a, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a माइनस का 1। देखिए ऊपर हम लोग इस तरीके से रूट 1 लिखेंगे, नीचे जो है ना हम लोग को यहाँ पे मिलेगा सेक स्क्वायर a माइनस का 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रूट अंदर सेक स्क्वायर a माइनस का 1, और ये हो जाएगा सेक के पदों में व्यक्त। अब हम प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 3 में 2 प्रश्न दिया गया है, 1 और 2। 1 नंबर में कहा जा रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस का है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका मान बताना है क्या होगा। तो देखिए हम लोग इसमें लिखेंगे हल। साइन स्क्वायर 63 है, देखिए साइन को क्या करेंगे कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे, यानी इसे पूरक कोण। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का थीटा, 90 में से 63 को घटाया जाएगा, तो 10 में से 3 गया तो यहाँ पे बचेगा 7, 8 में से 6 गया तो ये 27 बचा। प्लस का क्या है जी, प्लस का है यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे क्या है, नीचे है इसको भी क्या करेंगे कॉस में, जो कॉस स्क्वायर 17 है इसको साइन में चेंज करेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का 17, 90 में से जब 17 को घटाया जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा 73, प्लस है यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आगे देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन चेंज हो जाता है किसमें कॉस स्क्वायर, और थीटा की जगह पे कितना है जी तो 27 है, प्लस है तो प्लस यहाँ पे है ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे क्या है, नीचे देख रहे हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कॉस है वो चेंज हो जाएगा किसमें साइन में, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह पे देख रहे हैं 73 है, प्लस है तो प्लस ऊपर है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही है, मैं इनके ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देता हूं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a जो कि ये होता है 1 के इक्वल में। तो देखिए a थीटा जो कि यहाँ पे देख रहे हैं 27 है, इसलिए ऊपर में हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1, नीचे भी क्या है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो कि इसका वैल्यू कितना आता है जी 1, 1 अपॉन में 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी 1। अब हम समझते हैं प्रश्न संख्या 2 को। देखिए वैसे ही बनाएंगे, लिखेंगे हल, साइन को कॉस में चेंज करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, यानी 25 को माइनस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या मिलेगा 65। इंटू का क्या देख रहे हैं, इंटू में यहाँ पे लिखा गया है कॉस 65 डिग्री, प्लस है तो प्लस, ये कॉस को साइन में चेंज करेंगे, तो देखिए कॉस है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 90 में से 25 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 65। ठीक,
इंटू का क्या है जी, इंटू का है साइन 65 डिग्री। आगे देखिएगा साइन चेंज हो जाएगा किस में, तो कॉस में, थीटा की जगह पे है 65, इंटू का है यहाँ पे कॉस 65 डिग्री, प्लस है तो प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि ये चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में। हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 65 डिग्री, इंटू का है यहाँ पे साइन 65 डिग्री। देखिए कॉस में जब कॉस से गुना करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, और यहाँ पे क्या है जी, प्लस है साइन, साइन में जब साइन से गुना करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखे ही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वही बातें होगी, कॉस स्क्वायर थीटा यानी 65, अब प्लस क्या है साइन स्क्वायर 65, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। कहा जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, जो कि बराबर होगा इन चार ऑप्शन में से। देखिए हम लोग हल में लिखेंगे, इनमें क्या करते हैं 9 कॉमन लेंगे, तो जब 9 कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा जी, sec स्क्वायर a माइनस 9 कॉमन ले चुका, तो यहाँ पे एक में जब साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो हम लोग को मिलेगा साइन स्क्वायर a। अब देखिए हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं 9 गुने 1। कोई कहेगा कि यहाँ पे 1 कैसे लिख दिए, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है जी, कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, जो कि ये होता है 1 के इक्वल, यानी 9 में 1 से गुना करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा जी 9, जो कि ऑप्शन किस में है जी, बी में है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, सेकंड में लिखा गया है 1 प्लस का tan थीटा प्लस की sec थीटा इनटू है 1 प्लस का cot थीटा माइनस cosec थीटा, जो कि ऑप्शन इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। हम लोग ऐसे लिखेंगे हल। देखिए ये जो 1 है ना, 1 लिख सकते हैं tan, ये फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना, क्या है tan। तो देखिए दो चीजें हैं जिसका हम लोग आगे भी यूज करेंगे। जो ये tan है ना, tan को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बटेगा cos थीटा, और tan का जो उल्टा होता है जो cot थीटा, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका हम लोग हर जगह यूज करते हैं। देखिए tan की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा, sec जो कि cos का उल्टा होता है, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos थीटा, है ना, इनटू है यहाँ पे है 1 प्लस cos की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे जी, तो cos थीटा बटेगा sin थीटा, बताया है ना, माइनस है तो माइनस, cos की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin थीटा। अब आगे देखिए नीचे एलसीएम लेंगे तो cos इनटू cos, जो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा क्या cos थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे cos थीटा लिख सकते हैं, प्लस है तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा sin थीटा, और यहाँ पे है 1, है ना। अब इसमें देखिए इनमें जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकलेगा sin थीटा, यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1। अब देखिए इसमें गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को। सबसे पहले काम करते हैं कि cos है ना, cos में sin से गुना करते हैं, तो हम लोग के यहाँ पे मिलेगा cos थीटा इनटू का sin थीटा, है ना। अब देखिए cos में हम लोग क्या गुना, किससे गुना कर रहे हैं, ये cos से, जब cos में cos से गुना किया जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos है यहाँ पे माइनस है, cos थीटा में माइनस 1 से गुना करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा माइनस का cos थीटा। अब sin में इतना से गुना कर रहे हैं, प्लस है तो प्लस, sin में sin से गुना करेंगे यहाँ पे मिलेगा sin स्क्वायर थीटा, प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, sin में cos से गुना कर रहे हैं
तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, माइनस है माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 में इतना से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन में 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, फिर प्लस है कॉस थीटा, माइनस क्या है जी 1 में 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1। अब आगे देखिए नीचे क्या है तो नीचे cos इनटू साइन, नीचे लिख सकते हैं cos थीटा इनटू का साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से cos इनटू साइन, इसका वैल्यू क्या होता है जी 1 होता है, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे दो चीजों को पास में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है जी तो cos स्क्वायर थीटा है और इस प्लस को हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे माइनस cos नहीं लिखा हूँ, ठीक है ना, इसे बाद में लिखूंगा। प्लस है तो प्लस साइन इनटू cos जो कि इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, है ना। माइनस यहाँ पे साइन को साइड में करता हूँ, प्लस है तो प्लस साइन में, अच्छा यहाँ पे साइन प्लस है उसे रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे जो बचा है माइनस का cos थीटा, यहाँ पे है माइनस का साइन थीटा और यहाँ पे क्या है जी प्लस का साइन थीटा प्लस का cos थीटा माइनस का 1। अपॉन में क्या है, अपॉन में है cos थीटा इनटू का साइन थीटा। देखिएगा यहाँ पे माइनस में cos है, यहाँ पे प्लस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस साइन में है और यहाँ पे प्लस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक प्लस 1 है और एक यहाँ पे माइनस है, कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे क्या बचा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 1 है प्लस, फॉर्मूला तो जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो कि इसका मान होता है 1। और नीचे देखिएगा sin cos इनटू sin जो कि इसका वैल्यू क्या आएगा जी 1 आएगा। तो 1 में 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन इसका जो सी है ना 2, यही इसका सही आंसर होगा। अब हम इसमें का 4 का 3 नंबर समझते हैं। क्या दिया गया, sec a प्लस का tan a इंटू है 1 माइनस sin a। इसका आंसर क्या होगा, हम ऐसे लिखेंगे, हल क्या है sec a है, हम इसके जगह पे लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos a प्लस tan के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं sin a अपॉन में cos a, है ना। इंटू में ये जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं 1 माइनस का sin a। आगे देखिए नीचे एलसीएम क्या ले सकते हैं हम लोग, नीचे एलसीएम ले सकते हैं cos a, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस sin a, है ना। आगे देखिएगा यहाँ पे है 1 माइनस sin a। देखिए चलिए इसमें यहाँ पे क्या कोई फॉर्मूला हम लोग को दिखाई दे रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता क्या है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। देखिए a के जगह पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, बी की जगह पे हम लोग क्या देख रहे हैं तो यहाँ पे है ये साइन, है ना, इनका स्क्वायर किया जाएगा। नीचे क्या है तो नीचे है cos a, है ना। अब आगे देखिएगा ऊपर हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a बटे में क्या, सॉरी साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में क्या है जी cos a। देखिएगा फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a जो कि ये होता है 1 के इक्वल। यहाँ से हम लोग क्या cos बराबर लिख सकते हैं, ये जो cos स्क्वायर a है यहाँ पे है ये 1 प्लस में इस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a की जगह पे यानी ये
ये जो लिखा गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके जगह पे हम लोग चाहे तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है जी, तो यहाँ पे है कॉस ए जी। कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी इसका आंसर क्या आएगा कॉस ए। ये जिस ऑप्शन में हो वो आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 के 4 नंबर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये आखिरी ऑब्जेक्टिव होगा। देखिए हम लोग इसे बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। जो लिखा गया है मैं उसे एक बार लिख लेता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में है 1 प्लस cot स्क्वायर ए। हम यहाँ पे फॉर्मूला से इसे सॉल्व कर पाएंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए ये होता है फॉर्मूला sec स्क्वायर ए का। देखिए यहाँ पे क्या है जी, हम जानते हैं sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, जो कि ये होता है 1 के इक्वल। नीचे वाला भी हम ऐसे लिख सकते हैं। नीचे वाला क्या होता है, तो यहाँ पे होता है cosec स्क्वायर ए माइनस का cot स्क्वायर ए, जो कि ये होता है 1 के इक्वल। सॉल्व करेंगे एक लाइन, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो sec स्क्वायर ए है 1 है, माइनस में है बराबर कुछ साइड में जाता है, तो ये हो जाता है प्लस में। 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर। वैसे नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर ए। अब देखिए आगे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। sec स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख पाएंगे, देखिएगा यहाँ पे sec है ना, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos स्क्वायर ए, है ना। नीचे cosec है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin स्क्वायर ए। आगे देखिएगा तो यहाँ पे है 1 अपॉन में cos स्क्वायर ए, नीचे जो नीचे sin स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर ए अपॉन में क्या है जी 1 है। तो देखिए sin स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा sin स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए में 1 से गुना किया जाएगा तो ये मिलेगा हम लोग को cos स्क्वायर ए। sin बटे cos, जो कि ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है tan, और दोनों में स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए जिस ऑप्शन में हो ये उसका आंसर होगा।